Hello bachchon, let's see this question. The question says that write the range of the function. Okay, so let me discuss the key concept here. Then we will proceed further for solving of this problem. देखिए, अगर हमारे पास गिवन हो कि डोमेन, ओके, डोमेन क्या होता है? सबसे पहली चीज ये, अगर मान लीजिए डोमेन हमें है, तो डोमेन का जस्ट मीन ये होता है कि अगर एफ एक्स फंक्शन है, उस एफ एक्स फंक्शन में एक्स की किन किन वैल्यूज के लिए जो एफ एक्स है वो हमें वैलिड आउटपुट देगा। ठीक है, तो उस तरीके की रेंज को हम क्या बोलते हैं? डोमेन। तो मान लीजिए अगर कोई फंक्शन गिवन है, उसका जो डोमेन है वो है, अगर कोई फंक्शन गिवन है और उसका जो डोमेन है ए टू बी, गिवन दैट की जो फंक्शन है एफ एक्स जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन आई मीन कि जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो उसकी जो रेंज आती है, उसकी अगर रेंज की मैं बात करूं तो वो होता है हमारा एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए अब प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम में पूछा है रेंज फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इस फंक्शन को ऐसे लिख देंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो देखिए, डोमेन में अगर यहाँ पे एक्स की किन किन वैल्यूज के लिए हमें वैलिड आउटपुट देगा, अगर मैं एक्स इज इक्वल टू 4 रखता हूँ तो यहाँ जो डिनोमिनेटर हमारे पास है वो जीरो बन जाएगा, एंड समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो दैट विल इट्स अ इनवैलिड आउटपुट। तो हमारे पास इनवैलिड आउटपुट आ जाएगा, मीन्स एक्स क्या होना नहीं होना चाहिए, दैट इज एक्स माइनस 4, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो एक्स जो हमारे पास है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। एक कंडीशन ये मिल रही है डोमेन फाइंड करने के टाइम पे। मीन्स हमारे पास एक्स से कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मीन्स एक्स बिलोंग्स टू समथिंग एनीथिंग बट नॉट 4। तो हम क्या करेंगे, इसका जो वो आएगा डोमेन वो कहाँ कहाँ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू 4। ओके, ये 4 तक आ जाए और यूनियन 4 से इनफाइनाइट ये हो जाए। ये वैल्यू अगर आ जाए तो हमारे पास हो सकता है, मीन्स 4 पे हमारा यहाँ पे ओपन है, मीन्स 4 हमारे पास वैलिड नहीं है। ठीक है, तो 4 एक हमें इंक्लूड करना था, तो ये हमारे पास डोमेन आ गया। अब देखिए फंक्शन जो एफ एक्स है, ओके, इसको मैं क्या करने वाला हूँ कि जस्ट चेक करते हैं कि इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए हमारे पास एक कंडीशन होती है, क्या होती है वो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यही मैं ऊपर वाले करने वाला हूँ, इफेक्ट्स के जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसको मैं क्या कैसे लिख दूंगा एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4, और यहाँ पे हमारे पास क्या है एक्स माइनस 4। देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो इफेक्ट्स मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एक्स प्लस 4 मिल रहा है। ठीक है, तो हमें रेंज फाइंड करनी है इसकी कि ये कहाँ से कहाँ तक आएगा। देखिए जो हमारा एफ एक्स फंक्शन मिला है हमें अभी जभी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ये आपको दिख रहा होगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों? अगर मैं इसका आपको दिखाऊं तो जैसे देखिए इसका एफ डैश एक्स आप जैसे निकालेंगे, एफ डैश एक्स वो हमारे पास क्या है 1, ये क्या है ग्रेटर देन जीरो, मीन्स ये हमारे पास क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन मीन्स ये जो की कॉन्स्टेंट मैंने बताया अप्लाई हो सकता है। तो रेंज में निकालता हूँ, रेंज देखिए हम क्या करेंगे, रेंज हमारे पास आएगा, क्या-क्या सैटिस्फाई करा देंगे, माइनस इनफाइनाइट सैटिस्फाई करेंगे क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट, 4 करेंगे तो क्या होगा 8, और फिर 4 करेंगे तो 8, इनफाइनाइट करेंगे तो इनफाइनाइट। मीन्स हमें जो इसकी रेंज मिल रही है वो हमें क्या मिलेगी, रेंज वो हमें मिल रही है माइनस इनफाइनाइट टू 8 यूनियन 8 टू इनफाइनाइट। This is the final range of this problem. Okay. So this is the final answer for this problem and I hope you understood it very well. Best of luck.